अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रोल ऑफ एक्सेसरी ग्लैंड्स। बेसिकली डाइजेस्टिव सिस्टम में एक्सेसरी ग्लैंड्स का क्या रोल है। ये ग्लैंड्स हमारे कौन कौन से हैं। सिलेवरी ग्लैंड्स है, लिवर है, पेनक्रियाज है, गॉल ब्लैडर है। ये हमारे पास जो है वो एक्सेसरी ग्लैंड्स हैं और इनका डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या रोल है ये हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। चैप्टर नंबर 11 हमारा कंटिन्यू है। होलोजोइक न्यूट्रिशन, हम इसको बहुत ही जल्द इस चैप्टर को फिनिश करने वाले हैं। So let's start. The accessory glands are those exocrine glands which upon the appropriate stimulation secrete their juices into the alimentary canal through a specific duct. तो एक्सेसरी ग्लैंड्स वो ग्लैंड्स हैं जो ये एक किस्म के एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं। एक होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स और एक होते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो है वो अपनी सीक्रेशन ब्लड के अंदर शामिल कर देते हैं, जबकि एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जो है वो किसी स्पेसिफिक डक्ट के अंदर अपनी सीक्रेशन शो करते हैं। तो ये जो है किसी स्टिमुलेशन पे एलिमेंट्री कैनाल के अंदर जो है वो अपने सीक्रेशंस देते हैं ये ग्लैंड्स। दीज सीक्रेशंस हेल्प इन प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। ये जो सीक्रेशन है ये डाइजेशन के प्रोसेस में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। द एक्सेसरी ग्लैंड कंसिस्ट ऑफ 3 पेयर्स ऑफ सिलेवरी ग्लैंड, लिवर एंड पेनक्रियाज। तो एक्सेसरी ग्लैंड्स के अंदर हमारे पास सिलेवरी ग्लैंड्स आ जाते हैं, जिसके अंदर 3 पेयर्स होते हैं सिलेवरी ग्लैंड के, लिवर आ जाता है और पेनक्रियाज आ जाते हैं। उसके बाद सबसे पहले सिलेवरी ग्लैंड्स जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। द लोकेशन, स्टिमुलेशन एंड सीक्रेशन ऑफ सिलेवरी ग्लैंड्स आर हैव बीन डिस्कस ऑलरेडी। तो ये हम पहले से ही माउथ के टॉपिक के अंदर हम सिलेवरी ग्लैंड्स के बारे में पढ़ चुके हैं कि 3 पेयर्स होते हैं और वो जो है जिसमें पैरोटिड ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड और सब मैंडिबुलर ग्लैंड आ जाते हैं। तो 3 पेयर्स होते हैं, ये हम पहले से ही पढ़ चुके हैं। उसके बाद आते हैं लिवर पर। तो द लिवर इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी। तो सबसे लार्जेस्ट जो ग्लैंड हमारी बॉडी का है वो है लिवर। तो ये आपको याद रखना है कि लार्जेस्ट ग्लैंड बॉडी का लिवर है। लिवर इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। इट इज़ सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी जस्ट बिहाइंड द डायफ्राम मोर टुवर्ड्स द राइट साइड। तो ये हमारी एब्डोमिनल कैविटी के ऊपर साइड पे डायफ्राम के पीछे और यहाँ पर जो है वो ज़्यादातर ये राइट साइड पर जो ये मौजूद है, क्योंकि ये जो इसका जो साइज़ है वो इस तरह हमें दिखाई देता है। तो ये ज़्यादा हिस्सा जो है ये राइट साइड की तरफ आता है। द लिवर इज़ इनक्लोज इन थिन इन इलास्टिक कैप्सूल एंड इनकम्प्लीटली कवर्ड विद द पेरिटोनियम। तो ये जो है लिवर है ये एक इन इलास्टिक कैप्सूल के अंदर बंद है और ये जो है एक लेयर के अंदर बंद है जिसका नाम है पेरिटोनियम। तो पेरिटोनियम एक लेयर है जो इसको बाहर से क्लोज करती है। फोल्ड्स ऑफ पेरिटोनियम फ्रॉम सपोर्टिंग लिगामेंट अटैचिंग द लिवर इंफीरियर सरफेस ऑफ द डायफ्राम। तो इसके जो फोल्ड्स हैं पेरिटोनियम के, ये जो पीछे वाला सरफेस है उस वहाँ पर जाकर ये डायफ्राम से अटैच होते हैं। द लिवर हैज़ 4 लोब्स। लिवर के अंदर 4 लोब्स होते हैं। 2 lobes most obvious are large right lobe and द स्मॉलर वेज शेप लेफ्ट लोब। तो इसके 2 लोब्स जो है वो एक राइट लोब कहलाता है, दूसरा जो है वो लेफ्ट लोब कहलाता है। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं पिक्चर के अंदर कि ये आपको जो बड़ा सा लोब दिख रहा है ये जो है ये राइट लोब है और यहाँ पर ये छोटा सा जो लोब है ये लेफ्ट लोब कहलाता है। तो इसकी जो शेप है ये वेज शेप कहलाती है। उसके बाद अदर 2 आर क्वाड्रेट एंड क्वाड्रेट। दूसरे जो 2 लोब्स हैं वो है क्वाड्रेट एंड क्वाड्रेट आर द ऑन द पोस्टीरियर सरफेस। ये जो है लिवर के पिछले सरफेस पर हमें दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये लिखा हुआ है क्वाड्रेट और यहाँ पर जो है वो क्वाड्रेट भी लिखा और यहाँ पर जो है आपको क्वाड्रेट भी लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये जो है वो क्वाड्रेट लिखा हुआ है। तो यहाँ तक हमारे पास पता चल रहा है कि ये जो हमारे पास इसके ऊपर जो लोब है ये क्वाड्रेट लोब कहलाता है, नीचे वाला जो ये लोब है ये हमें क्वाड्रेट लोब कहलाता है। तो 2 लोब्स हमारे पास पीछे हो गए, 2 लोब्स जो है वो हमें आगे से दिखाई देते हैं। द लोब्स ऑफ द लिवर आर मेड अप ऑफ टाइनी लोब्यूल जस्ट विजिबल बाय नेक्ड आइज। तो ये जो है छोटे से लोब्यूल के बने हुए, लोब्यूल क्या है, एक किस्म की लकीरें होती हैं लिवर पर
और ये जो है उन लोब्यूल्स के बने हुए होते हैं और ये जो है वो हमें आँखों से भी दिखाई देते हैं, नेक्ड आइज से भी दिखाई देते हैं। दिस लोब्यूल्स आर हेक्सागोनल इन आउटलाइन एंड आर फॉर्म्ड बाय क्यूबोइडल शेप्ड सेल्स। ये जो है वो क्यूबिकल शेप्स के बने हुए, मतलब क्यूब की शक्ल के सेल्स हैं, उन सेल्स के ये बने हुए होते हैं और ये जो है हेक्सागोनल एक आउटलाइन जो है वो बनाते हैं। द हेपाटोसाइट्स आर अरेंज्ड इन पेयर्स ऑफ कॉलम एंड रेडिएटिंग फ्रॉम द सेंट्रल वेन। तो इसके अंदर जो हेपाटोसाइट्स जो सेल्स हैं ये जो है कॉलम के अंदर अरेंज होते हैं। ये सेल्स के नाम है हेपाटोसाइट जो लिवर के अंदर मौजूद होते हैं। ब्लड सप्लाई टू लिवर। अब लिवर को ब्लड कहाँ कहाँ से मिल रहा है? लिवर को ब्लड जो है वो कौन सप्लाई कर रहा है? लिवर रिसीव्स ब्लड फ्रॉम सप्लाई फ्रॉम टू सोर्सेज। जो लिवर है इसको दो सोर्सेज से जो है ये ब्लड मिल रहा है। वन इज़ हेपाटिक आर्टरी विच सप्लाइज ऑक्सीजनेटेड ब्लड वाइल अदर इज़ हेपाटिक पोर्टल वेन। तो इसके पास एक है हेपाटिक आर्टरी जो हार्ट से आ रही है और ये जो है इसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचाती है, और दूसरा यहाँ पर हेपाटिक पोर्टल वेन है विच ब्रिंग न्यूट्रिएंट्स रिच ब्लड फ्रॉम द वेरियस रीजन्स। तो ये जो है ये न्यूट्रिएंट रिच ब्लड यहाँ पर पहुँचाती है और ये जो वेरियस रीजन से एलिमेंट्री कैनाल से ये लेकर आ रही होती है और ये जो आकर यहाँ पर न्यूट्रिएंट्स से भरा हुआ ब्लड पहुँचाती है। उसके बाद आते हैं फंक्शन ऑफ लिवर। तो फंक्शंस ऑफ लिवर, लिवर के काम क्या हैं? लिवर इज़ अ मेटाबॉलिक फैक्ट्री। लिवर क्या है? एक मेटाबॉलिक फैक्ट्री है एंड सिंथेसाइज एंड स्टोरेज ऑर्गन इन एज वेल एज होम्योस्टेटिक एंड सीक्रेटरी ऑर्गन। ये सीक्रेटरी ऑर्गन भी है, मतलब कुछ सीक्रेट भी करता है, और होम्योस्टेटिक है मतलब ये बॉडी में चीज़ों को मेंटेन भी कर रखता है और कुछ चीज़ों को सिंथेसिस भी करता है, कुछ जो है वो स्टोरेज भी करता है। तो इसके जो है मेटाबॉलिक फैक्ट्री है, इसके बहुत ज़्यादा काम है। इट परफॉर्म हंड्रेड्स ऑफ फंक्शंस। ये जो है इसके लाखों, मतलब लाखों तो नहीं कह सकते, हंड्रेड्स मतलब 100 के जितने इसके काम हैं। अमंग देम इम्पोर्टेंट आर एज फॉलोज। उसके अंदर जो है ये नीचे हमें कुछ इम्पोर्टेंट इसके लिवर के काम जो है वो लिखे हुए हैं। सिक्रेशंस ऑफ बाइल। तो लिवर जो है वो बाइल की सिक्रेशन देता है। बाइल इज़ सिंथेसाइज बाय हेपाटोसाइट। बाइल जो है वो हेपाटोसाइट, लिवर के अंदर जो सेल्स होते हैं जिनका नाम है हेपाटोसाइट, ये जो है बाइल बना रहे होते हैं। बाइल इज़ कंसिस्ट ऑफ साल्ट्स, बाइल पिगमेंट्स एंड कोलेस्ट्रॉल। तो बाइल के अंदर साल्ट होते हैं, बाइल पिगमेंट होते हैं और कोलेस्ट्रॉल मौजूद होता है। तो ये जो है लिवर का काम है कि बाइल को सीक्रेट करना। उसके बाद दूसरा काम है मेटाबॉलिज्म एंड होम्योस्टेसिस। मेटाबॉलिज्म करता है मतलब ये जो है रिएक्शन करवाता है, और ये जो है होम्योस्टेसिस करता है मतलब बॉडी के अंदर जो है वो चीज़ों को मेंटेन रखता है। तो इट कन्वर्ट ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन इन द प्रेजेंस ऑफ हार्मोन इंसुलिन। ये जो है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है इंसुलिन की मौजूदगी में। इंसुलिन क्या है? ये एक किस्म का हार्मोन है सीक्रेटेड बाय पेनक्रियास, जो पेनक्रियास से आता है। इट रिकन्वर्ट लिवर ग्लाइकोजन बैक टू ग्लूकोज। अब ये जो है लिवर के अंदर ग्लाइकोजन को फिर से ग्लूकोज के अंदर भी कन्वर्ट कर सकता है। पहले ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के अंदर कन्वर्ट कर रहा था, अब ये ग्लाइकोजन को फिर से ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट कर रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ एन अदर हार्मोन ग्लूकागोन। तो यहाँ पर जो है वो दूसरा हार्मोन काम दे रहा है जिसका नाम है ग्लूकागोन विच इज़ आल्सो सीक्रेटेड बाय पेनक्रियास। जो ये भी जो हार्मोन है ये पेनक्रियास से आ रहा है। दिस चेंजेस आर इम्पोर्टेंट रेगुलेटर इन द ब्लड ग्लूकोज लेवल। ये जो है चेंजेस क्यों हो रही हैं? ग्लूकोज जो है वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो रहा है, उसके बाद ग्लाइकोजन फिर से ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। ये इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि ब्लड के अंदर जो है वो ग्लूकोज का लेवल बराबर रहे और शुगर का लेवल जो है वो मेंटेन किया जा सके। इट कन्वर्ट्स स्टोर्ड फैट टू अ फॉर्म इन विच इट कैन बी यूज्ड बाय द टिश्यूज़। ये जो है फैट को ऐसे फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर देता है जो टिश्यूज़ उस फैट के को यूज़ कर पाएँ, विच प्रोवाइड एनर्जी, जिससे जो है एनर्जी मिलती है। It is involved in deamination of amino acids, thereby removing nitrogenous portion from the amino acids not required for formation of new protein। तो ये जो है डीअमाइनेशन करता है। डीअमाइनेशन का मतलब है अमाइनो एसिड को तोड़ना। ये जो है अमाइनो एसिड्स को भी तोड़ देता है, जिसके अंदर से जो है नाइट्रोजीनियस पोर्शन भी उसके अंदर से रिमूव कर देता है, मतलब नाइट्रोजन को वहाँ से रिमूव कर देता है जो अमाइनो एसिड्स को इतनी ज़रूरत नहीं होती नाइट्रोजीनियस बेसिस की। और नाइट्रोजीनियस जो है
नाइट्रोजन जो है वो यहाँ पर इतनी रिक्वायर्ड नहीं है, इसीलिए ये जो है न्यू प्रोटीन फार्मेशन करते हैं और यहाँ से जो है वो अमीनो एसिड्स को ब्रेक डाउन कर रहा है। ये यूरिया इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम द नाइट्रोजिनस पोर्शन। अब यहाँ पर जो है नाइट्रोजिनस पोर्शन से जो है ये जो नाइट्रोजिनस पोर्शन अमीनो एसिड से निकल रहा है उसके अंदर से ये जो है यूरिया बन रहा है, विच इज़ एक्सक्रीटेड इन यूरिन, जो है यूरिन के अंदर भेजा जाता है और यूरिन के अंदर से वो जो है वो बाहर निकल जाता है। इट आल्सो ब्रेक्स डाउन द जेनेटिक मटीरियल ऑफ वर्न आउट सेल ऑफ द बॉडी। ये जो है बॉडी के अंदर वर्न आउट जो सेल हैं उसके जो है जेनेटिक मटीरियल को भी डिस्ट्रॉय कर देता है, ब्रेक डाउन कर देता है। फ्रॉम यूरिक एसिड विच इज़ एक्सक्रीटेड बाय यूरिन। अब ये जो है ये भी सेल्स जो है यूरिन के अंदर एक्सक्रीट हो जाएंगे। इट रिमूव्स नाइट्रोजिनस पोर्शन ऑफ अमीनो एसिड। ये जो है अमीनो एसिड का नाइट्रोजिनस पोर्शन वहाँ से रिमूव करता है। अटैच इट टू अदर कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल फॉर्मिंग अ न्यू एंड असेंशियल अमीनो एसिड। अब ये जो है नाइट्रोजिनस पोर्शन को रिमूव करके वहाँ पर एक कार्बोहाइड्रेट को जोड़ देगा, जिससे जो है एक नया एक ज़रूरी जो है वो हमारे पास नॉन असेंशियल मतलब इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं ऐसा कोई अमीनो एसिड जो है उसके अंदर से बन जाता है। तो ये जो है थोड़े से इसके अंदर मेटाबॉलिज्म हो रहे थे और कुछ हमारे पास इसके अंदर काम हो रहा है। उसके बाद सिंथेसिस जो है वो सिंथेसिस किस चीज़ की यहाँ पर हो रही है। इट सिंथेसाइज प्लाज्मा प्रोटीन। ये जो है प्लाज्मा प्रोटीन को बना रहा है। प्लाज्मा प्रोटीन क्या है, ये हमारे पास इम्यूनिटी के अंदर एक किस्म के फैक्टर्स हैं and most blood clotting factors from the available amino acids occur in the liver। तो यहाँ पर जो भी अमाइनो एसिड यहाँ पर मौजूद हैं उसके अंदर ये जो है ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर भी बना देता है। एंड इट सिंथेसाइज विटामिन ए फ्रॉम द कैरोटीन। अब ये कैरोटीन के अंदर से विटामिन ए भी बनाता है। तो ये 3-4 चीज़ें बना रहा है, प्लाज्मा प्रोटीन बना रहा है और ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर बना रहा है और यहाँ पर विटामिन ए भी बना रहा है। उसके बाद ब्रेक डाउन करता है ये किस चीज़ की, इट आल्सो इन्वॉल्व इन ब्रेकिंग डाउन ऑफ वर्न आउट इराथ्रोसाइट्स। अब ये इराथ्रोसाइट्स एक किस्म के सेल हैं, जब ये वर्न आउट हो जाते हैं तो ब्रेक डाउन इसकी लिवर कर रहा है। उसके बाद डिफेंस इट इज़ कैरिड आउट बाय phagocytic Kupffer cells, hepatic macrophages in the sinusoid। तो इसके अंदर जो कुछ सेल मौजूद हैं जिसके सेल का नाम है फेगोसाइटिक क्लफर सेल्स, ये जो है हमारे पास बॉडी के डिफेंस के अंदर भी काम आते हैं। उसके बाद डिटॉक्सिफिकेशन, इट परफॉर्म डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स नॉक्सियस सब्सटेंसेस। जो ख़तरनाक सब्सटेंसेस हैं और कुछ जो ड्रग्स हैं उनकी डिटॉक्सिफिकेशन भी ये जो है हमारा लिवर कर रहा है। इसीलिए तो जो बंदा शराब पी रहा होता है उसे कुछ नहीं होता, क्योंकि उसको लिवर जो है वो डिटॉक्सिफाई कर देता है। दीज इंक्लूड इथेनॉल ये क्या है, एक किस्म का अल्कोहल है और टॉक्सिन प्रोड्यूस बाय माइक्रोब्स, और माइक्रोब्स जो टॉक्सिन प्रोड्यूस कर रहे हैं उन्हें भी ये जो है लिवर डिटॉक्सिफाई कर देता है। उसके बाद जो है एक्टिवेशन ऑफ हार्मोन, कुछ हार्मोन की जो ये लिवर है ये एक्टिवेशन करता है। दीज इंक्लूड इंसुलिन, ग्लूकागोन एंड कार्टिसोल एंड अल्डोस्टेरोन, थायराइड एंड सेक्स हार्मोन। तो ये जो है इन सभी हार्मोन को हमारा लिवर जो है वो एक्टिवेट करता है। उसके बाद प्रोडक्शन ऑफ हीट की ये प्रोडक्शन कर रहा है। हमारे बॉडी के अंदर टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए जो हीट रिक्वायर है उस हीट को भी ये प्रोड्यूस कर सकता है। इट यूजेस कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी, हैज़ अ हाई मेटाबॉलिक रेट एंड प्रोड्यूसेस अ ग्रेट डील ऑफ हीट। तो यहाँ पर ये जो है एक किस्म की एनर्जी को यूज़ करके मेटाबॉलिक रेट के अंदर ये जो है बहुत ज़्यादा हीट पैदा कर सकता है। इट हैज़ अ मैन हीट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन ऑफ द बॉडी, ये जो है मैन हीट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन ऑफ द बॉडी भी है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मैन हीट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन कौन सा है तो ये हमारे पास लिवर है। उसके बाद आता है स्टोरेज, इट स्टोर फैट सॉल्युबल विटामिन्स ए, डी, ई, के, आयरन, कॉपर एंड सम वाटर सॉल्युबल। ये जो है इतने चीज़ें स्टोर कर रहा है, जैसे कि कुछ विटामिन्स हैं ए, डी, के, ई, ये हमारे पास जो विटामिन्स हैं ये स्टोरेज यहाँ पर हो रही है। उसके बाद आयरन कॉपर की भी ये स्टोरेज करता है। कुछ वाटर सॉल्युबल विटामिन्स की भी यहाँ पर जो है वो स्टोरेज हो रही है, जैसे कि राइबोफ्लाविन एंड नियासोप्राइडोक्सिन एंड फॉलिक एसिड एंड विटामिन B12। तो ये चीज़ें जो है यहाँ पर स्टोर होती रहती हैं। उसके बाद जो है ये सम डिजीज़ रिलेटेड टू लिवर से रिलेटेड कुछ डिजीज़ यहाँ पर हमें बताई गई हैं, जैसे कि हेपाटाइटिस और
जॉन्डिस। तो जॉन्डिस और हेपाटाइटिस ये जो दो बीमारियां हैं जो लिवर की वजह से होती हैं। इट रिफर्स टू इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर। यहाँ पर लिवर के अंदर जो है वो इन्फ्लेमेशन हो जाता है। इन्फ्लेमेशन का मतलब है कोई सोजन या फिर कोई ज़ख़म लिवर के अंदर हो जाता है। देयर कुड बी सेवरल फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर हेपाटाइटिस सच एज ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, वाइटल इन्फेक्शंस, सम टॉक्सिन, ड्रग एंड ड्रिंकिंग अल्कोहल। तो हेपाटाइटिस के जो है वो बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि हमारे पास ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, इम्यूनिटी की वजह से जो है वो ऐसा कोई डिसऑर्डर हो गया जिसकी वजह से हमें हेपाटाइटिस हो गया, या वायरल इन्फेक्शन, या कोई ऐसा वायरस जो है हेपाटाइटिस का वायरस जो है वो घूम रहा है तो वो हमें इन्फेक्ट कर देगा। ड्रग्स की वजह से भी हमें हेपाटाइटिस हो सकता है, और उसके बाद जो है वो ड्रिंकिंग की वजह से भी हमें अल्कोहल अगर ड्रिंक करते हैं, शराब अगर पीते हैं तो हमें हेपाटाइटिस हो सकता है। तो ये जो है कुछ कारण हैं। उसके बाद हेपाटाइटिस इज कॉमनली कैरेक्टराइज्ड एज फटीग, फ्लू लाइक सिम्टम्स, पेल स्किन मतलब येलो स्किन बन जाना, और एब्डोमिनल पेन, हमारी एब्डोमिनल के अंदर जो है वो दर्द होना, डार्क यूरिन जो है वो एक किस्म का कोड़ा जो ये यूरिन आना, या फिर पेल स्टूल। तो यहाँ पर जो है ये भी इसके कुछ जो है वो सिम्टम्स हैं। इन्फेक्शियस हेपाटाइटिस इज़ अकम्पनीड बाय हाई फीवर। अगर इन्फेक्शियस जो हेपाटाइटिस है, मतलब इन्फेक्शन की वजह से जो हेपाटाइटिस हुई है, उसमें जो है वो बहुत ज़्यादा फीवर होता है, तो इससे हमें पता चलता है कि ये जो है इन्फेक्शियस है। उसके बाद जॉन्डिस जो है ये भी एक किस्म की बीमारी। इट इज़ ए येलोइश डिसकलराइजेशन ऑफ स्किन। इसके अंदर जो है वो ये जो है स्किन हमारी येलो हो जाती है, येलोइश कलर हो जाता है स्किन का। म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द वाइट ऑफ द आइज काज्ड बाय एलिवेटेड लेवल ऑफ बिलिरुबिन इन ब्लड। तो ये जो है ब्लड के अंदर बिलिरुबिन जो एक पिगमेंट है जो बाइल के अंदर मौजूद होता है, तो इसकी जो है ये लेवल अगर हाई हो जाती है तो ये हमें जॉन्डिस बीमारी जो है ये हो जाती है, और इसे जो है हाइपर बिलिरुबिमिया भी कहते हैं। तो बिलिरुबिन is a yellow pigment that is created by the breakdown of dead red blood cells। तो रेड ब्लड सेल्स जो है वो डेड हो जाते हैं, तो उसके अंदर से ये जो बिलिरुबिन पिगमेंट जो है वो बनता है, जो आकर हमारे लिवर के अंदर बाइल की सूरत में जो है वो आकर अटैच हो जाता है, उसके अंदर से मौजूद होता है। नॉर्मली द लिवर गेट रेड ऑफ बिलिरुबिन। नॉर्मली लिवर जो है वो बिलिरुबिन को जो है वो भगा देता है, ऐसे ही हमारे जो है खाने के साथ मिला देता है, और हम जो है एक्सक्रीट करते हैं तो वहाँ से ये निकल जाता है। विद द all red blood cells, jaundice may indicate a serious problem with function of your red blood cells, liver, gallbladder और pancreas। तो ये जो है जॉन्डिस अगर बीमारी अगर हमें हो जाती है तो ये जो है हमें हमारे रेड ब्लड सेल के फंक्शन में बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, और गाल ब्लैडर और लिवर और पेनक्रियाज के अंदर जो है वो ये बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। जॉन्डिस इटसेल्फ इट इज़ नॉट ए डिजीज़ बट इट इज़ ए सिम्टम ऑफ सेवरल पॉसिबल डिजीज़। तो ये जो है जॉन्डिस खुद एक बीमारी नहीं है, बल्कि ये जो है बहुत सारी बीमारियों का जो ये कारण बन सकती है। ये एक निशानी है जिससे हमें ज़्यादा बीमारियां हो सकती हैं। उसके बाद हमारे पास जो है लास्ट ग्लैंड आता है, इसको स्टडी करके हम जो है वो हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। तो यहाँ पर जो है वो पेनक्रियाज आ रहा है। इट लाइज बिहाइंड द स्टमक इन हॉरिजेंटल लाइन। ये जो है स्टमक के नीचे मौजूद होता है, और यहाँ पर ये जो है हॉरिजेंटल लाइन के अंदर जो है ऐसे मौजूद होता है। इट इज़ अ कर्व ऑफ ड्यूडेनम। ये जो है ड्यूडेनम का ऐसा जो कर्व बना हुआ होता है उसके जो है अलॉन्ग लगा हुआ होता है, तो ये जो है ड्यूडेनम के पास में होता है। इट इज़ अबाउट 12 सेंटीमीटर टू 15 सेंटीमीटर लॉन्ग। ये जो है 12 से 15 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। थ्रो इट सर्व एज बोथ एक्सोक्राइन एज वेल एज एंडोक्राइन ग्लैंड। तो ये जो है एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों तरह का ग्लैंड है। आपको अगर कोई पूछे कि कौन सा ग्लैंड है जो एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन है, तो ये आपको पेनक्रियाज का नाम देखने को मिलेगा। हेयर वी विल डिस्कस द एक्सोक्राइन रोल ओनली। यहाँ पर हम जो है पेनक्रियाज का सिर्फ एक्सोक्राइन रोल क्या है ये हम डिस्कस करने वाले हैं। इट कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ लोब्यूल। इसके अंदर बहुत ज़्यादा नंबर्स लोब्यूल्स, छोटे छोटे जो है लोब्यूल्स मौजूद होते हैं। द वाल्स ऑफ विच कंसिस्ट ऑफ सीक्रेटरी सेल्स। उस लोब्यूल्स के वाल्स के अंदर जो है वो सीक्रेटरी सेल्स मौजूद होते हैं जो सीक्रेशंस करते हैं। ईच लोब्यूल इज़ ड्रेन्ड बाय अ टाइनी डक्ट। हर लोब्यूल के अंदर एक छोटी सी जो है टाइनी डक्ट निकलती है, एक छोटी सी जो है नाली निकलती है।
एंड दीज यूनाइट इवेंचुअली टू फॉर्म पेनक्रिएटिक डक्ट। अब ये जो है छोटी छोटी जो नालियाँ हैं ये आपस में आकर मिलकर एक बड़ी सी डक्ट बनाती हैं जिसे हम पेनक्रिएटिक डक्ट कहते हैं। तो यहाँ पर पेनक्रिएटिक डक्ट बन जाती है विच एक्सटेंड द होल लेंथ ऑफ ग्लैंड एंड ओपन इनटू द ड्यूडेनम। ये क्या है, पूरे ग्लैंड के अंदर से ये जो है निकल रही होती है बड़ी सी डक्ट, और ये जाकर जो है वो ड्यूडेनम के अंदर जाकर अपनी सीक्रेशन देती हैं। जस्ट बिफोर एंटरिंग द ड्यूडेनम द पेनक्रिएटिक डक्ट जॉइंस कॉमन बाइल डक्ट टू फॉर्म हेपाटिक पेनक्रिएटिक एम्प्यूला। तो जैसे ही ये जो है ड्यूडेनम में इंटर होने से पहले ये जो है एक और डक्ट से आकर ये मिल जाती है और फिर जाकर ये ड्यूडेनम के अंदर दाखिल होती है। तो ये जो डक्ट होती है ये बाइल डक्ट होती है और यहाँ पर जो है ये पेनक्रिएटिक डक्ट है। तो यहाँ पर ये दोनों मिल जाती हैं तो ये हमारे पास बड़ी डक्ट बन जाती है जिसे हेपाटो पेनक्रिएटिक एम्प्यूला कहते हैं। उसके बाद द ड्यूडेनम ओपनिंग ऑफ द एम्प्यूला इज़ कंट्रोल्ड बाय हेपाटो पेनक्रिएटिक स्फिंक्टर। तो यहाँ पर भी एक जो है इंटर होने से पहले इस डक्ट के अंदर एक किस्म का स्फिंक्टर लगा होता है जो इसको कंट्रोल कर रहा होता है। एज एन एक्सोक्राइन ग्लैंड द पेनक्रियास सीक्रेट पेनक्रिएटिक जूस कंटेनिंग एंजाइम दैट डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड फैट। तो ये जो है एक्सोक्राइन ग्लैंड होने की वजह से ये जो पेनक्रिएटिक जूस को सीक्रेट करता है जो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और फैट को जो है डाइजेस्ट करते हैं, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो उम्मीद है आपको ये आज का लेक्चर जो है पूरा अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अगली वीडियो में हम डिसऑर्डर रिलेटेड टू डाइजेस्टिव सिस्टम एंड फूड हैबिट्स को डिस्कस करेंगे। ये हमारा लास्ट वीडियो होगा इस चैप्टर का। तो उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में बेहिचक पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।